चाकू से दिया हुआ जख्म सूख सकता है, जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता। बोलने से पहले 1000 बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए। मेरी जुबान ये होती 50 ग्राम की छोटी जुबान है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है, बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके रखती है, जख्मी करके रखती है। इसका इस्तेमाल इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर आंख कान नाक, सारे आज़ा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं, उसकी पनाह मांगते हैं, कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे, और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा। जुबान बोलती है, मार किसी और को पड़ती है, कोई जुबान को मारता नहीं है। गाली जुबान देती है, लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो ये जुबान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैना लिहयतैहि व मा बैना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 चीजों की जमानत मुझे दे दी, हिफाजत की, मैं उसे अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। 2 चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, 1-2 जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले, और 2 रानों के बीच में जो शर्मगाह है इसकी हिफाजत कर ले। ये 2 चीजें जिसने बचा लिया, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं, जमानत देता हूं। इसका कितना बड़ा किरदार है, ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है। और हुजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं, इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गईं। और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने यह फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ है। माँ को बुलाया और कहा अलक़मा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारी नेकोकारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? मां ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकेलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा, जो बीवी की हिमायत में थी, मां को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया देखो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, रूह निकलने को है, माफ कर दो। वो भी सहाबिया थी, उन्होंने कहा आका आपका हुक्म है या मशवरा है?
اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا. دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں, اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ